आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर्यस धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31(2) नियम 28 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख खतौनी में अंश का निर्धारण के नियम और सिद्धांत। तो साथियों हमारे चैनल पे हमारे जो व्यूअर्स अभी तक नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो आइए साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31(2) नियम 28 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख खतौनी, यानी कि अधिकार अभिलेख जो हमारी खतौनी होती है, खतौनी में अंश का निर्धारण के नियम और सिद्धांत क्या हैं, किस प्रकार से अंश का निर्धारण किया जाता है। तो अब हम देखते हैं नंबर 1, परिषद का सामान्य अथवा विशेष आदेश। परिषद के सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा कलेक्टर को यह निर्देश दिया जाता है कि खतौनी के प्रत्येक खातेदार के अंश का निर्धारण कर उसका खतौनी में संशोधन करें। तो साथियों उसके बाद हम देखते हैं जब यह आदेश परिषद द्वारा जिला अधिकारी को दिया जाता है तो जिला अधिकारी द्वारा अंश का निर्धारण कराया जाता है, यानी कि नियम 28 के उपनियम 1 के अंतर्गत जो उसको आदेश होता है उसके अंतर्गत वो खतौनी के प्रत्येक खातेदार के अंश के निर्धारण की कार्रवाई करता है। अब उसके बाद देखते हैं नंबर 3, लेखपाल और राजस्व ग्राम समिति सह खातेदारों के परामर्श। जो क्षेत्रीय लेखपाल है वो ग्राम पंचायत समिति और जो सह खातेदार हैं उनके परामर्श से, उनकी सलाह से, उनसे जानकारी करके कि किसका कितना अंश बनता है उसके अनुसार खतौनी में अंश का निर्धारण करता है। उसके बाद नंबर 4 में देखते हैं हिस्से के निर्धारण के सिद्धांत। जो खतौनी में सह खातेदार हैं उनके अंश का, उनके हिस्से का निर्धारण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं नंबर का है जो पैतृक हो तो वंश वृक्ष के अनुसार। यदि भूमि पैतृक है तो उसको वंश वृक्ष के अनुसार यानी सिजरा खानदान के अनुसार उसका अंश निकाला जाता है और अंश का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि मान लिया कोई ए व्यक्ति है, इसके 3 बेटे हैं बी सी डी, तो इसमें जो इसका अंश ए का है जब इसको वरासतन यानी कि हिस्से के निर्धारण में पैतृक संपत्ति है तो उसके वंश वृक्ष के अनुसार, इसे वंश वृक्ष कहते हैं या सिजरा खानदान कहते हैं। तो ए के 3 पुत्र हैं बी सी डी, तो इसमें प्रत्येक को 1/3 अंश प्राप्त होगा। इसके संबंध में साथियों पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाई है उसमें वंश वृक्ष के विषय में विस्तार से बताया है, पूरी जानकारी दी है। तो अगर आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, वंश वृक्ष या सिजरा खानदान के अनुसार अंश का निर्धारण बताया गया है विस्तार रूप से। तो जो पैतृक हो तो वंश वृक्ष के अनुसार ही, जो भूमि पैतृक है, दादा परदादा से चली आ रही है परिवार में, तो उसका अंश वंश वृक्ष या सिजरा खानदान के अनुसार ही निकाला जाता है और खतौनी में दर्ज किया जाएगा। अब देखते हैं खा बैनामा दान पत्र वसीयत के अनुसार। यदि कोई भूमि है उसका जो खाता है उसमें किसी खातेदार से कोई बैनामा ले लेता है, दान पत्र ले लेता है, या यदि वो किसी को वसीयत कर देता है तो दान पत्र या बैनामा या वसीयत में जो अंश लिखा होता है उसके अंश के अनुसार ही, उस रकबे के अनुसार ही उसका अंश खतौनी में अंश निर्धारण में डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद देखते हैं सक्षम न्यायालय द्वारा हिस्सा तय किए जाने के अनुसार। यदि सक्षम न्यायालय द्वारा किसी के पक्ष में खाते के संबंध में उसका अंश डिक्लेयर किया गया है, उसका अंश निर्धारित किया गया है, बताया गया है कि जो व्यक्ति है यानी कि जिसने
जिसके पक्ष में न्यायालय आदेश किया है उसका अंश कितना बनता है, उसके अनुसार उसका निर्धारण यानी अंश का निर्धारण खाता में किया जाएगा। अब साथियों देखते हैं नंबर 5, आरसी प्रपत्र 8 में नोटिस हिस्से के प्रारंभिक निर्धारण के बाद प्रत्येक खातेदार का अलग अलग अंश इंगित होगा। नोटिस के 15 दिन के अंदर अपनी आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। दिन के अंदर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। कहने का मतलब है जब प्रारंभिक अंश का निर्धारण हो जाएगा तो आरआई द्वारा प्रत्येक खातेदार को उसके अलग अलग अंश के अनुसार उसमें नोटिस दी जाएगी जिसमें उसका अंश इंगित होगा। और नोटिस के 15 दिन के बाद यदि उस अंश में जो अंश का निर्धारण हो उसमें कोई आपत्ति आती है, किसी को कोई मतलब किसी प्रकार की परेशानी है, दिक्कत है या अंश कम है ज़्यादा है, तो उसके लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। नोटिस प्राप्त होने के बाद 15 दिन की अवधि के अंदर वो आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है और 15 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करेगा और राजस्व उसको स्वीकार करेंगे आपत्ति को। उसके बाद राजस्व निरीक्षक ग्राम समिति के द्वारा आपसी समझौते पर आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा। नोटिस प्राप्त होने के बाद जो खातेदार है, जो सह अंशधारी है, उसको कोई आपत्ति होती है तो 15 दिन के अंदर, नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर वो आपत्ति प्रस्तुत करेगा। कानूनगो, लेखपाल या ग्राम पंचायत समिति उस आपत्ति का निस्तारण 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही करेंगे। और यदि सुलह समझौता व आपत्ति का निस्तारण न होने की दशा में यदि कानूनगो और लेखपाल, ग्राम पंचायत समिति या सह खातेदार के बीच में समझौता नहीं हो पाता है तो उस आपत्ति को राजस्व निरीक्षक अथवा उप जिलाधिकारी के आदेशों का क्रियान्वयन किया जाएगा। उस आपत्ति को उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप जिलाधिकारी दोनों पक्षों को सुनते हुए उसके अंश का निर्धारण करेंगे और यदि कोई व्यक्ति उस अंश से क्षुब्ध है तो संबंधित न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करेगा। राजस्व निरीक्षक और उप जिलाधिकारी यानी कि जो आदेश पारित करेंगे उसका क्रियान्वयन यानी कि उसका अनुपालन यानी संशोधन खतौनी में किया जाएगा। आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति हिस्से की घोषणा के लिए वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उप जिलाधिकारी और राजस्व निरीक्षक के आदेश से क्षुब्ध है तो वो व्यक्ति सक्षम न्यायालय में अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए घोषणात्मक वाद लाएगा। वह घोषणात्मक वाद दायर कर अपना अंश, अपना हिस्सा प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, आज हमने देखा और समझा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 31(2) नियम 28 अधिकार अभिलेख खतौनी में अंश का निर्धारण के नियम और सिद्धांत। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ गए हो कि अंश निर्धारण कैसे होता है, उसके सिद्धांत क्या है, नियम क्या है। तो साथियों, हमारे चैनल पे जो हमारे व्यूवर्स अभी तक नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।